सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से रीट भर्ती 2021 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज के युवा पीढ़ी जो अध्यापक बन के हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, उनको मैं ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं दूंगा और बेस्ट ऑफ लक। मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि रीट 2021 कैसे पार करें, अब की बार रीट कैसे पार करें। तो दोस्तों मैंने आपके लिए मैं एक बहुत बेटर टाइम टेबल लेके आया हूं, जिसको फॉलो करके आप मात्र 3 महीने में रीट भर्ती को क्रैक कर सकते हो। यू विल 100% सक्सेस फॉर अचीव योर गोल। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मेरे इस बताए हुए समय सारणी को अपनाकर रीट 2021 परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करके राजस्थान में अध्यापक पद को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक पे। रीट 2021 जिसकी भर्ती आ चुकी है, 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा है। तो अपना टारगेट लक्ष्य निर्धारित कर दो रीट। फिर लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बहादुरों आपको पास 3 पॉइंट होने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट आपका है क्या हासिल करना है, सबका उत्तर होगा रीट। क्या हासिल करना है? रीट पास करके अध्यापक बनना है ना। तो फिर अब इसको कैसे हासिल करें? ये लक्ष्य तो सबका है, सब सोचते हैं कि मैं भी अध्यापक बनूं, पर इसको हासिल कैसे करें? इसको हासिल करने के लिए अभी अपन थोड़े आगे जाएंगे मेरी कुछ इन बिंदुओं पे, जिनको फॉलो करके आप इसको हासिल कर लेंगे। कब तक हासिल करना है? 25 अप्रैल 2021 तक अपन को अपनी तरफ से रीट के लिए 100% तैयार हो जाना है। फिर प्रभु के श्री चरणों में ध्यान योग करके 25 अप्रैल की परीक्षा देना है। तो आप आ जाओ बहादुरों। अब जिन बंदों का अपना सब्जेक्ट है एसएसटी या जो साइंस साइड से है, एक सब्जेक्ट ये होगा, दूसरा भाषा फर्स्ट है, तीसरा भाषा सेकंड है और चौथा है मनोविज्ञान। और फिर प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां, इनके ऊपर अपना फोकस करना है। इनकी पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़े, कितने घंटे पढ़े। काफी स्टूडेंटों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो मेरी दिनचर्या में से समय निकाल के युवाओं के भविष्य के लिए निकालना पड़ा। तो देखो, जो विद्यार्थी एसएसटी से है या जो साइंस मैथ जिससे भी पेपर देंगे, उनको अपने सब्जेक्ट को डेली 4 घंटे देना जरूरी है। 4 घंटे के बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला। उसके बाद बहादुरों, जिसका भाषा प्रथम है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उसको 2 घंटे दो। वही सेम टाइम भाषा संस्कृत सेकंड भाषा जो भी संस्कृत हिंदी ली है, उसको भी 2 घंटे दो। उसके बाद मनोविज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनोविज्ञान, इसको भी आपको डेली 2 घंटे देना जरूरी है। कुल मिला के आपके 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 घंटे पढ़ाई तो आपको केवल किताबों के साथ करनी है। 10 घंटे आपको इस पूरे सोशल समाज से, दुनिया से कट जाना है। किताब को ही अपना सब कुछ मान लेना है। किताब ही आपकी दोस्त है, किताब ही आपकी बातें करनी तो भी किताब से करो, जो भी करना किताब के साथ 10 घंटे करो। फिर आपको 1 घंटा, जब ये 10 घंटे पूरी पढ़ाई कर लो, उसके बाद में मात्र 1 घंटा मनन करो, चिंतन करो। क्या करना है? मनन और चिंतन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मनन कैसे करते हैं, चिंतन कैसे करते हैं? तो मैं मनन और चिंतन के बारे में आपको बताता हूं। आप सभी किताबों को बंद कर दो, एकांत में चले जाओ और वहां जाके ये सोचो, आज मैंने क्या पढ़ा। एसएसटी में मैंने क्या पढ़ा? मैंने आज एसएसटी में मोरेकाल पढ़ा। गणित में मैंने बीजी गणित पढ़ी। विज्ञान में मैंने ये टॉपिक पढ़ा। उसका आपको जो भी याद है, जितना भी याद है, उसको बढ़िया से रिवीजन करो। ब्लैक बोर्ड पे लिख के रिवीजन करो, नोटबुक पे लिख के रिवीजन करो, या बोल के रिवीजन करो, कैसे भी करो। उसको एकांत में मनन करो कि मैंने आज ये पढ़ा है। जहां आपकी
जबान आपका माइंड अटक जाता है, उस पॉइंट को अपनी एक नोटबुक में लिख लो। उसके बाद ये सेम ट्रिक भाषा फर्स्ट में, वहां भी आपको जो भी आज भाषा फर्स्ट का आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका भी मनन करो। पूरा मनन हो जाता है, कहीं भी आपकी गाड़ी नहीं अटकती है तो अच्छी बात है, अगर अटक जाती है तो दूसरा पॉइंट भाषा फर्स्ट का भी अपनी नोटबुक में नोट करो। फिर वो भाषा सेकंड में आ जाओ, भाषा सेकंड का भी आप जो भी आज पढ़ा है उसका मनन करो। पूरा मनन हो जाता है ठीक है, नहीं तो आपका तीसरा पॉइंट भी नोट करो। और फिर बारी आती है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, तो उसका भी आप मनन करो। और अगर कहीं आप अटकते हो तो नोट करो। कुल आपके प्रॉब्लम के अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में पॉइंट है तो कुल चारों सब्जेक्टों में जो जो आपको समस्या आई, जहां जहां आप भूले, वो पॉइंट वापस आप बुक खोल के पढ़ो। पढ़ने के बाद आप सोचो क्यों भूले, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आप भूले, पढ़ते टाइम ध्यान कहाँ चला गया ताकि आपको मनन के टाइम प्रॉब्लम आई। अगर आप मान लो मनन नहीं करते तो ये चीज पढ़ने से 4 घंटे बाद ही भूल गए हो, एग्जाम तक तो साफ। या फिर पुनः आप 15-20 दिन बाद रिवीजन करते तो भी आपको लगता कि यार मैं तो सब कुछ भूल गया, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो ये 1 घंटा मनन का, चिंतन का मैंने बताया, ये इन 10 घंटों से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया 4 घंटे आप एसएसटी पढ़ना, 2 घंटे अपनी प्रथम भाषा को देना, 2 घंटे द्वितीय भाषा को देना, और 2 घंटे आप मनोविज्ञान को देना। 10 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेक करना, और फिर सोने से पहले 1 घंटा बढ़िया सा मनन करना। मनन में जो चीजें भूल गए हैं उनको डायरी में नोट करना, फिर वापस सब्जेक्ट वाइज बुक ओपन करना, और जो जो चीजें भूले उनको पुनः दोहरान करना। और इस टाइप से आज का जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से याद करके फिर सो जाना है। सेम प्रक्रिया आपको 1 अप्रैल 2021 तक चलते रहने देना है, और टारगेट ये बनाना है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले आप रीट का जो आरबीएससी की साइट पे जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अनुरूप अपना पूरा सिलेबस 1 अप्रैल 2021 तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद में इसके साथ एक बात का और ध्यान रखें, आपको प्रत्येक संडे को दिन भर रिवीजन करना। जो भी संडे से पहले जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट में, उनका बढ़िया अच्छे तरीके से ये मनन वाली प्रक्रिया अपनाना है। मनन करना, किताब बंद कर देना और मनन करना है। जहां गाड़ी अटके पॉइंट को नोट करो, किताब खोलो, देखो, पुनः मनन करो। और शाम को कोई आपका दोस्त है तो उसको बोलना, भाई एक मेरा रीट का टेस्ट हर संडे को आप आयोजन करो। मॉडल पेपर उसको खरीद के दे देना मार्केट में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अग्रवाल नहीं, मैं जो यूज कर रहा हूं, जो मैंने दोस्तों को सजेस्ट किए है, अरिहंत के मॉडल पेपर बहुत अच्छे आते हैं। अग्रवाल के भी अच्छे हैं, बट अरिहंत के मॉडल पेपर नंबर 1 है। जिसने अरिहंत के मॉडल पेपर में 150 में से 120 से ऊपर नंबर लिया है ना, तो आप बहादुर समझ लो, रीट की फाइनल परीक्षा में भी आप 120 में से ऊपर ही नंबर लाओगे। तो फिर आपकी इच्छा है, किसी के भी मॉडल पेपर ला सकते हो, बट मैं अरिहंत मॉडल पेपर के लिए बोलूंगा आपको, उस मॉडल पेपर को आप दोस्त के माध्यम से हर संडे को दो। जितने नंबर आए उसमें प्रोग्रेस करो, कमी क्या रह गई उसका ध्यान दो। इस प्रकार आप अपनी कंटिन्यूअस रूटीन को 1 अप्रैल 2021 तक चलने दो, और साथ में 1 घंटी डेली बजनी चाहिए कि अब की बार रीट पार 1 अप्रैल 2021 से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट। अब मान लो अपने पास आज 2 अप्रैल 2021 है, कोर्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, मनन चिंतन हमने कर लिया, और हर संडे को हमने प्रैक्टिस सेट जो हमारा दोस्त ले रहा था उसमें भी हमारे डे बाय डे नंबर बढ़े, और हम एवरेज 120, 21, 130, 150 में से नंबर आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो अपना अच्छा है। अब 20 दिन आप बढ़िया कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चल रही हो या मन से कोई भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लो, बढ़िया टेस्ट दो, रिवीजन टेस्ट,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यू विल 100% सक्सेस फॉर अचीव योर गोल रीट 2021। आपका 100% सक्सेस होगा। अब बहादुरों, मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना तो इतने घंटे है, इस टाइप से पढ़ना है, क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कब तक हासिल करना है, आपका टारगेट ये, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब मैं थोड़ा आपका ध्यान पुस्तक की तरफ ले जाना चाहूंगा कि आपको पढ़ना किस बुक से है। तो सबसे पहले बहादुरों, आपको 6 से 10 तक की अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसकी बुक खरीद लो। हिंदी जो भाषा प्रथम और भाषा सेकंड, इसके लिए आप लक्ष्य की मार्केट में लैंग्वेज की अच्छी बुक आती है, उससे आप ये भाषाएं क्लियर करो। 6 से 10 तक का एसएसटी का जो भी टॉपिक आज पढ़ रहे हो, पहले इस किताब से पढ़ो, फिर लक्ष्य की गाइड इसकी भी ले लो, लक्ष्य की गाइड से वो सेम टॉपिक पढ़ो। उसके बाद में एक प्रश्न बैंक आती है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की प्रश्न बैंक अच्छी आती है। जो टॉपिक आज 6 से 10 तक की किताब से पढ़ा, वो सेम टॉपिक लक्ष्य से पढ़ो, और पढ़ने के बाद इस प्रश्न बैंक से उससे संबंधित प्रश्न करो। जब आप 6 से 10 तक की किताब में मान लो आपने आज महाजनपद काल टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप लक्ष्य की किताब गाइड है तो उसमें भी सेम टॉपिक पढ़ो, उसके बाद प्रश्न बैंक से प्रश्न हल करो। जब आप बहादुर हो, एक मिनट रुकना, आपको मैं थोड़ा अभी ये सब चीजें आपने देख ही ली है, किसी को समझ में ना आए तो आप नोट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले 6 से 10 तक की जो भी सब्जेक्ट है, मान लो एसएसटी है मेरा, तो एसएसटी का जो भी टॉपिक है, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, जो भी भूगोल का कोई भी टॉपिक है, वो टॉपिक पहले इसमें से पढ़ो। इसमें से पढ़ लिया आपने, फिर दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए, जो भी आपके पास गाइड है, गाइड में फिर उस टॉपिक को पढ़ो। उसमें उस टॉपिक को पढ़ लिया, फिर आप प्रश्न बैंक में पढ़ो, प्रश्न बैंक में उस टॉपिक के प्रश्न उत्तर हल करो, आपका टॉपिक डन। फिर जब सो तब मनन कर दो। आप मनन करने के बाद वो आप इसी प्रकार लैंग्वेज में गाइड से लैंग्वेज बढ़िया पढ़ो और मनन करो, साइकोलॉजी गाइड से बढ़िया पढ़ो, मनन करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, रीट 2021 में एक पद आपका होगा। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे समय सारणी को अपना के आप श्योर अध्यापक बनोगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। थैंक यू। आपका प्यारा साथी राजेंद्र सिंह खोखसर।